नायब सैनी का नाम सुनते ही हरियाणा की दूसरी पार्टियों को क्यों आने लगा अटैक। 99% लोग समझ नहीं पाए नायब सैनी पर भगवा दल ने दाव क्यों खेला। चुटकियों में साध लिया गैर जाट वोट बैंक तो 2 सेकंड भी नहीं चलने दी विरोधियों की खुशी। हरियाणा में मोटा भाई के दाव ने जेजेपी को चारों खाने कर दिया चित, कांग्रेस भी परेशान। साइकिल से किया था बीजेपी का प्रचार, घर घर जाकर जोड़े थे कार्यकर्ता। कॉलेज जाने के वक्त पार्टी की सेवा की, देर से ही सही मीठा फल मिल गया। कहते हैं जहां सब सोचना बंद करते हैं मोटा भाई, वहीं से सोचना चालू करते हैं। अब की बार भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा में दुष्यंत को लगा था कि आंख दिखाकर वो अपनी रोटी सेकने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मोटा भाई ने चुटकियों में सारा गेम पलट कर रख डाला। सिर्फ 48 घंटे में हरियाणा में ऐसी सियासी घटना हुई जिसने विरोधियों की खुशी को 2 सेकंड भी नहीं टिकने दिया और अपना तुरुप का इक्का निकाला तो सारे के सारे दंग रह गए। हरियाणा में आखिरकार मनोहर लाल खट्टर की जगह क्यों नायब सैनी पर दाव खेला गया, इसकी गहराई में जाएंगे तो आप भी मोटा भाई के फैन हो जाएंगे। जेजेपी पिछले कुछ महीनों से भगवा पार्टी को लगातार आंख दिखा रही थी, मनोहर लाल खट्टर के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी और बार बार गठबंधन का हवाला देकर मोटा भाई को ब्लैकमेल करना चाहती थी। इधर शाह भी सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, बस सही मौके के इंतजार में थे। जैसे ही मौका मिला पूरी सरकार पलट कर रख दी। मनोहर लाल खट्टर गए तो उनकी जगह पर मोटा भाई ने नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री चुना। कौन है नायब सैनी, अब ये भी समझिए। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो अम्बाला लोकसभा के गांव नारायणगढ़ के रहने वाले। 2019 में कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा सांसद के तौर पर संसद पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया, यानी छोटे से छोटे पद पर काम किया है। पार्टी और जमीनी हकीकत दोनों को समझते हैं। सैनी की राजनीतिक यात्रा असल मायने में साल 2002 में शुरू हुई। उसी साल उनको हरियाणा में बीजेपी के युवा मोर्चा का कामकाज देखने का जिम्मा मिला। इसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया और 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री बने। साल 2014 में नायब सैनी नारायणगढ़ सीट से विधायक बने और फिर 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे। इनके पास खनन मंत्रालय का जिम्मा था। इसके अगले 3 साल के बाद पार्टी ने 2019 में उन्हें कुरुक्षेत्र से सांसदी का चुनाव लड़वाया। नायब सैनी हरियाणा के बड़े ओबीसी नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। बीजेपी की सरकार को जिसने खतरे में डाला, मोटा भाई ने उस पार्टी को 2 हिस्सों में भी तोड़ डाला। टूटी जेजेपी, भागे विधायक, मीटिंग से दूर रहे 4 विधायक। हरियाणा में सिर्फ जननायक जनता पार्टी और भाजपा का गठबंधन ही नहीं टूटा, बल्कि इसके साथ साथ और भी 2 बदलाव हुए। पहला, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया और दूसरा बदलाव, सरकार के कई मंत्रियों के विभाग भी बदलने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री क्यों बदला? दरअसल दुष्यंत चौटाला को लग रहा था कि हरियाणा का जाट और गैर जाट समुदाय उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बस बीजेपी ने उनके इसी सोच को गलत साबित कर दिया। भाजपा ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर कई निशाने साध लिए। मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव में अब उतारा जाएगा। हालांकि खट्टर को सीएम बनाकर भाजपा ने गैर जाट वोटों को साधने का प्रयास किया। इसमें भाजपा को काफी हद तक कामयाबी भी मिली। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं। हरियाणा के शहरी इलाके में पंजाबी समुदाय की अच्छी खासी तादाद है। सैनी को सीएम बनाकर पिछड़े समुदाय को साधने का प्रयास किया गया। भले हरियाणा में सैनी समुदाय की संख्या ज्यादा नहीं, लेकिन वो गैर जाट वोटों का हिस्सा है। प्रदेश में भाजपा का फोकस गैर जाट वोटों पर ही रहा है। पार्टी के नेताओं की सोच पंजाबी, दलित, पिछड़े, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समुदाय का सियासी फायदा। इसी फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। हरियाणा में लगभग 22% आबादी जाटों की है। पहले जाटों का झुकाव चौधरी देवीलाल की पार्टी की तरफ रहा, उसके बाद जाटों की आबादी का एक हिस्सा बंसीलाल के साथ चला गया। इसी बीच जाट समुदाय ने ओम प्रकाश चौटाला का भी साथ दिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। साल 2004 के बाद कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा ने जाट वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई। वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। मौजूदा समय में भी जाट वोट बैंक पर हुड्डा की मजबूत पकड़ है। ऐसे में अब भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलकर और जेजेपी से गठबंधन तोड़कर गैर जाटों में अपनी मजबूत पैठ बनाने की कोशिश की है। भाजपा का प्लान कामयाब भी हो गया। हरियाणा में कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी सबकी नजर जाट वोटों पर ही होती है। सारे दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जाटों के वोट 3 जगहों पर बट जाएंगे, लेकिन गैर जाट और पिछड़ा वोटों के ध्रुवीकरण में बीजेपी को कामयाबी मिल जाएगी। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में अब तो हालत ये हो गई कि जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक भी आपस में सिर फुटबॉल कर बैठे। यानी दुष्यंत चौटाला जिन विधायकों के दम पर बीजेपी से पंगा ले रहे थे, उनमें से 4 विधायक पार्टी के विधायक दल की बैठक से ही गायब हो गए। खबर है कि वो बीजेपी के संपर्क में है और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें और सम्मान दे सकती है।